हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से इस समय आप पढ़ेंगे विश्व एवं भारत का भूगोल और इसके अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं खगोलिकी से संबंधित प्रश्न। तो चलिए हम देखते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है किस ग्रह के चारों ओर वलय है। वलय का मतलब छल्ले। तो कौन से ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? अधिकांश संख्या में सबसे ज्यादा जो छल्ले पाए जाते हैं वो शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य ग्रहण होता है कब होता है आपको बताना है। कौन सी स्थिति में होता है? यहां जो ऑप्शन दिए गए इन ऑप्शनों से आपको चूज करना है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो यहां जो पहला ऑप्शन है वो है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। ये सूर्य है और ये पृथ्वी है और इसके बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है, ये प्रकाश को रोक लेता है और जब ये रोक लेता है तो फिर पृथ्वी पर प्रकाश नहीं पड़ता है और जब पृथ्वी पर प्रकाश नहीं पड़ता तो क्या हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया। मीन्स ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट ऑप्शन होगा। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्र ग्रहण तब होता है जबकि, अब देखिए चंद्र ग्रहण कब होता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आपके सामने उसमें लिखा भी हुआ है कि कब कब कहां कहां पूछे गए हैं। चलिए देखिए, चंद्र ग्रहण तब होता है जबकि पृथ्वी व चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाता है और पृथ्वी व सूर्य के बीच चंद्रमा जब हो जाता है, सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी हो, तब होता है चंद्र ग्रहण। उक्त में से कोई भी अवस्था हो तो ऐसा तो नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। और कैसे देखें, सूर्य व चंद्रमा के बीच में पृथ्वी, मतलब सूर्य इधर से प्रकाश कर रहा है और यहां है चंद्रमा और बीच में आ गया पृथ्वी। ये है चंद्रमा और बीच में आ गया पृथ्वी। तो देखिए सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी रोक लेता है और चंद्रमा पर नहीं पड़ता है, तो क्या हो जाता है, चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर है? तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है क्या, पहले आप ये समझ लें। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी का मतलब है शांति का सागर। सी मीन्स सागर और ट्रैंक्विलिटी मीन्स शांति। तो क्या है इसका हिंदी अर्थ, शांति का सागर। ये शांति का सागर कहां है आपको बताना है, पृथ्वी पर, सूर्य पर, जुपिटर पर या चंद्रमा पर। तो ये चंद्रमा पर है, लेकिन इसके बारे में आप जानकारी थोड़ा ये हासिल करें कि देखिए जब नील आर्मस्ट्रांग जब गए थे, कहां, चंद्रमा पर जब गए थे, तो उनका जो ईगल स्पेस का जो पार्ट था, ईगल, वो जहां पर लैंड हुआ था चंद्रमा पर, जिस स्थल पर लैंड हुआ था उस स्थल को नाम दिया गया था सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी किसको नाम दिया गया, वह स्थल जहां पर ईगल लैंड हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश में कितने समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो आप दिमाग में रखें 8 मिनट से कुछ ज्यादा लगता है, ये दिमाग में रखें। तो 8 मिनट 1/2 सेकंड, 8 दशमलव, ये जो है आपका 8
सही 1/2 मिनट, 8 सही 1/2 मिनट आप कर सकते हैं, और 96 सेकंड, और 17 सही 3/4 घंटे। या ऑप्शन नंबर ए है तत्काल, प्रकाश तत्काल आता है, कुछ समय नहीं लगता है, ऐसा नहीं है। 8 मिनट मतलब 8 सही 1/2 मिनट लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। खगोलीय दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो खगोलीय दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सूर्य अपने अक्ष पर कितने अंश का कोण बनाता है? सूर्य अपने अक्ष पर कितने अंश का कोण बनाता है? तो सूर्य बनाता है 7 डिग्री का कोण अपने अक्ष पर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। लगभग समान घूर्णन एवं परिक्रमण अवधि वाला ग्रह कौन सा है? तो देखिए, शुक्र से काफी कुछ मिलता जुलता है पृथ्वी का मामला। यहां देखिए, लगभग समान घूर्णन एवं परिक्रमण अवधि वाला ग्रह है शुक्र, ऑप्शन नंबर सी। शुक्र का और भी क्या नाम है? क्या है ये? बताइए जल्दी से। सबसे चमकीला ग्रह है, भोर का तारा कहा जाता है, संध्या का तारा भी इसे कहा जाता है, या सांझ का तारा कहा जाता है, और ये सबसे चमकीला भी है, सबसे गर्म है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रेशर कुकर प्लैनेट भी इसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण लग सकते हैं? तो एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम जो ग्रहण लगने की संख्या होती है वो होती है 7। 7 ग्रहण लग सकते हैं एक कैलेंडर वर्ष में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका एक दिन उसके एक वर्ष से बड़ा होता है? मतलब उसका एक दिन जो है एक वर्ष से बड़ा होता है। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका एक दिन जो है उसके एक वर्ष से बड़ा होता है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन नंबर सी शुक्र। शुक्र ऐसा ग्रह है जिसका एक दिन उसके एक वर्ष से बड़ा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, सर्वप्रथम अंतरिक्ष में पहुंचने वाला मानव। तो अंतरिक्ष में पहुंचने की बात हो रही है, ध्यान देंगे आप, चंद्रमा पर नहीं, अंतरिक्ष पर। तो अंतरिक्ष में जो सबसे पहले गए थे वो गए थे यूरी गागरिन, और चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन। तो चलिए ध्यान देंगे आप, सर्वप्रथम अंतरिक्ष में पहुंचने वाला मानव कौन था? यूरी गागरिन, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सबसे कम घूर्णन अवधि वाला ग्रह है। सबसे कम घूर्णन अवधि वाला मीन्स सबसे बड़ा ग्रह, और इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति। चलिए ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सबसे कम परिक्रमण अवधि वाला ग्रह। सबसे कम परिक्रमण अवधि वाला ग्रह कौन है? सबसे छोटा ग्रह, मीन्स ऑप्शन नंबर ए। तो 13 में ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? घनत्व सबसे कम है शनि का, क्योंकि ये गैस का गोला भी कहा जाता है, गैस का आवरण है चारों ओर, और इसका जो है घनत्व सबसे कम है। तो ऑप्शन नंबर सी। हाँ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 है, सबसे कम एवं सबसे अधिक द्रव्यमान वाले ग्रह क्रमशः हैं। तो सबसे कम और सबसे अधिक द्रव्यमान, बृहस्पति सबसे बड़ा है, इसका द्रव्यमान भी सबसे अधिक है, और मंगल जो है इसका सबसे कम है। तो देखिए ऑप्शन जो होगा हमारा
वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 15 का ए मंगल व बृहस्पति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ऐसा ग्रह कौन सा है जिसका अपने अक्ष पर झुकाव 0 है, 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री जो झुकाव है वो है किसका? बुध का। कोई झुकाव नहीं है, मीन्स 0 डिग्री है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 17 है, आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ये तो आप पढ़ चुके हैं पहले भी। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? यहां तो देखिए जो ऑप्शन है आपका बुध, वरुण, अरुण और शुक्र, इसमें सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी ग्रहों की घूर्णन दिशा के विपरीत घूर्णन करने वाले ग्रह हैं। ग्रहों की देखिए सभी ग्रहों की घूर्णन दिशा के विपरीत घूर्णन करने वाले, तो आपको तुरंत शुक्र का याद आना चाहिए। और उसके बाद हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, तो ऑप्शन नंबर बी शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह हैं जिनकी घूर्णन दिशा सभी ग्रहों के विपरीत है, मीन्स शुक्र और अरुण। ऑप्शन नंबर बी। तो आज देखिए, आज आपको 18 क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए इस वीडियो के अंतर्गत। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। परीक्षा कोई भी हो, चाहे छोटी या बड़ी, जो भी परीक्षा हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां भूगोल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।